नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू ज्ञानवर्स। मैं हूं सुशील कुमार और आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य नेट जेआरएफ IQ 2018 का यह चौथा भाग है। पिछले हमने 3 भाग डिस्कस कर चुके हैं, प्रत्येक भाग में 25 क्वेश्चन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 70 क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन तक। तो इसलिए आप लोग पूरा वीडियो अवश्य देखें। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस क्लास की PDF पाने के लिए आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन में स्थापना और तर्क वाले हैं। इसमें पहला है कि भक्ति को सपरानुरक्तिरेश्वरी कहा गया है। तर्क है इसीलिए भक्ति को साध्य स्वरूपा माना गया है। इसीलिए भक्ति को साध्य स्वरूपा माना गया है। ऑप्शन है ए सही आर गलत, ऑप्शन बी ए गलत आर सही, ऑप्शन सी दोनों सही, ऑप्शन डी दोनों गलत। अब अगर इसकी स्थापना की बात की जाए, भक्ति को सपरानुरक्तिरेश्वरी कहा गया है, इस कथन पर अगर विचार किया जाए तो यह कथन क्या है? सही है। और तर्क पर अगर इसके बात किया जाए, इसीलिए भक्ति को साध्य स्वरूपा माना गया है, हाँ ये भी कथन सही हो जाएगा। इस प्रकार से अगर देखें तो इसके दोनों कथन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। यानी इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्थापना है मानव और प्रकृति के बीच समानता, पूर्व संपर्क, पूरकता या विरोध भाव में मिथक सृजन के सूत्र विद्यमान होते हैं। तर्क है क्योंकि प्रकृति में अलौकिकता और दिव्य शक्ति है और मानव कल्याण तथा प्रकृति के मध्य सीधा और अनिवार्य संबंध है। अब इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दोनों, ए सही आर गलत, बी है ए गलत आर सही, सी है दोनों गलत, डी है दोनों सही। अब अगर इसके सही ऑप्शन की बात की जाए तो इसमें क्या हो जाएगा? मानव और प्रकृति के बीच समानता, पूर्व संपर्क, पूरकता या विरोध भाव में मिथक सृजन के सूत्र विद्यमान होते हैं। यह कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तर्क है क्योंकि प्रकृति में अलौकिकता और दिव्य शक्ति है और मानव कल्पना तथा प्रकृति के मध्य सीधा और अनिवार्य संबंध है। यह भी कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगर इस हिसाब से देखें तो दोनों कथन क्या है? सही हैं। तो इस हिसाब से इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्थापना है स्वच्छंदतावाद, छायावाद और रहस्यवाद का पर्याय ही है। रीजन दे रखा है क्योंकि यह द्विवेदी युगीन शास्त्रीयता की प्रतिक्रिया स्वरूप वैयक्तिक कल्पनातिरेक और निजी रहस्यानुभूति का प्रतिफलन है। अब इसके अगर ऑप्शन देखे जाएं तो ए ऑप्शन क्या है? ए सही आर गलत, ए गलत आर सही, दोनों सही और दोनों गलत। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अब अगर इसके सही ऑप्शन की बात की जाए तो सबसे पहले स्वच्छंदतावाद, छायावाद और रहस्यवाद का पर्याय ही है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि स्वच्छंदतावाद अलग होता है, छायावाद अलग है और रहस्यवाद एक क्या है? रहस्यवाद अलग है। तो अगर इसके रीजन पे बात की जाए, क्योंकि यह द्विवेदी युगीन शास्त्रीयता की प्रतिक्रिया स्वरूप वैयक्तिक कल्पनातिरेक और निजी रहस्यानुभूति का प्रतिफलन है, एक कथन सही हो जाएगा क्योंकि ये जो छायावाद है ये इसी का प्रतिफलन है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यानी ए गलत हो जाएगा और आर सही हो जाएगा। तो यानी इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अद्वैतवाद आत्म तत्व का विस्तार है। तर्क है क्योंकि यह जीवन और जगत की पृथक सत्ता को स्वीकार करता है। अब इसके करेक्ट ऑप्शन की बात की जाए, ऑप्शन देख लीजिए, ए सही आर गलत, ए गलत आर सही, दोनों गलत और दोनों सही। तो इस पे अगर सही आंसर की बात की जाए तो स्थापना क्या कह रहा है? अद्वैतवाद आत्म तत्व का विस्तार है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि यह जीव और जगत की पृथक सत्ता को स्वीकार करता है, ये सही हो जाएगा। अद्वैतवाद
के लिए जो तर्क ये जो तर्क है, तर्क इसका सही हो जाएगा, और जो स्थापना है वो गलत हो जाएगी, यानी ए गलत हो जाएगा, आर सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिकता कोई शाश्वत मूल्य नहीं, वह मूल्यों के परिवर्तन का पर्याय है, क्योंकि बदलाव की प्रक्रिया में हर युग आधुनिक होता है। ऑप्शन है ए सही आर गलत, ए गलत आर सही, दोनों सही और दोनों गलत। अब अगर इसके स्थापना पर विचार किया जाए तो क्या कह रहा है, आधुनिकता कोई शाश्वत मूल्य नहीं है, वह मूल्यों में परिवर्तन का पर्याय है। यह कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि बदलाव की प्रक्रिया में हर युग आधुनिक होता है। ए भी बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, ए भी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी दोनों कथन क्या है, सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देशभक्त संस्कृत राग चरित्रों की उदात्तता, भाषिक गरिमा और लंबी कालावधि के विस्तृत कथानक के कारण जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त महाकाव्योचित औदात्य से परिपूर्ण नाटक है। पर क्या है, साथ ही उसमें प्रेक्त के महानाट्य एपिक थिएटर की संपूर्ण विशेषताएं भी मिलती हैं। ऑप्शन ए सही आर सही, दोनों गलत, या ए गलत आर सही, ए सही आर गलत। इसके अगर सही आंसर की बात करने से पहले इसके जो स्थापना और तर्क पर अगर विचार किया जाए तो क्या हो जाएगा कि देशभक्त संस्कृत राज चरित्रों की उदात्तता, भाषिक गरिमा और लंबी कालावधि के विस्तृत कथानक के कारण जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त महाकाव्योचित औदात्य से परिपूर्ण नाटक है। ये सही हो जाएगा, ये कथन सही हो जाएगा, लेकिन ये कथन जो है ये गलत हो जाएगा, यानी ए सही हो जाएगा और इसका आर गलत हो जाएगा। तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। बोली है खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बांगरू, अवधी। ऑप्शन है बिलासपुर, सुल्तानपुर, आगरा, बिजनौर और करनाल। अब अगर खड़ी बोली की बात की जाए, अगर आपको इसमें सभी नहीं पता है कोई बात नहीं है, अगर एक दो भी पता है तो उससे हम एलिमिनेशन सिस्टम के द्वारा आंसर तक पहुंच सकते हैं। कैसे, देखो खड़ी बोली, खड़ी बोली पता है कहाँ बोली जाती है, बिजनौर, तो खड़ी बोली का किससे संबंध हो जाएगा, बिजनौर हो जाएगा। ब्रजभाषा की अगर बात करें, नहीं पता है कोई बात नहीं। बांगरू पता होगी, बांगरू भी नहीं पता। अवधी तो पता होगी, अवधी कहाँ बोली जाती है, सुल्तानपुर, अवधी किससे हो जाएगा, सुल्तानपुर, यानी ए का 4 हो जाएगा और डी का 2 हो जाएगा। ए का 4, डी का 2, यानी हमारा करेक्ट आंसर किसमें मिल रहा है, केवल बी में ही इसका सही ऑप्शन मिल रहा है, तो ये हो जाएगा। और अगर आगे मिलाना चाहें तो आगे भी मिला सकते हैं। ब्रजभाषा कहाँ बोली जाती है, आगरा, ब्रजभाषा का क्या हो जाएगा, आगरा। बांगरू का करनाल हो जाएगा। तो ये भी देख लीजिए, बी का 3, बी का 3 और सी का 5, यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य भाषाओं को उनसे संबंधित रचनाओं से सुमेलित कीजिए। रचनाएं क्या है, अच्छा भाषाएं हैं, इधर भाषाएं दी हुई हैं और इधर रचनाएं हैं। अवहट, ब्रजभाषा, अवधी और खड़ी बोली। इधर रचनाएं हैं, भंवर गीत, प्रियप्रवास, कीर्तिलता, प्रबंध चिंतामणि और मधुमालती। अब अगर अवहट का नहीं पता है तो ब्रजभाषा देख लीजिए, ब्रजभाषा का भी नहीं पता है तो अवधी का देख लीजिए, अवधी का भी नहीं पता है तो खड़ी बोली देख लीजिए। खड़ी बोली में कौन सी है, महाकाव्य प्रियप्रवास, ठीक है। खड़ी बोली का महाकाव्य क्या है, प्रियप्रवास है, जो किसका है, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय का है। कब प्रकाशन हुआ था, 1914 में। ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। तो डी का 2 हो जाएगा। अगर डी का 2 देखें तो सिर्फ एक ऑप्शन में मिल रहा है, केवल एक ऑप्शन डी में मिल रहा है, तो डायरेक्ट हम ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन अन्य भी जो इसके ऑप्शन है वो भी देख लेंगे। अवधी का अगर देखा जाए तो अवधी में क्या पाया जाता है, अवधी मधुमालती, मधुमालती किस भाषा में है, अवधी में है। अगर ब्रजभाषा की बात की जाए तो ब्रजभाषा में क्या है, भंवर गीत है। अवहट्ट में कीर्तिलता है। कीर्तिलता किसकी है, ये कीर्तिलता है, कीर्तिलता किसकी है,
इस समय नाम नहीं याद आ रहा है। भंवर गीत भी नाम नहीं आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके रचयिताओं से सुमेलित कीजिए। नगर बाहिरे डोंबी तोहर कुड़िया छाई, का तरुवल पंच बिडाल, कड़ुआ बोल न बोलिस नार, मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल। और सूची 2 में है, जिसमें मिलान करना है लुहिपा, कड़प्पा, खुसरो, नरपतनाल और सरहपा। अगर आपको इन तीनों का नहीं पता है कोई बात नहीं, ये तो पता ही होगा ना। मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, एक इसकी पंक्तियां हैं, एक खुसरो की पंक्तियां हैं, एक इसकी पंक्तियां हैं खुसरो की। तो अगर डी में हम क्या देख लें 3, डी का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। तो डी का 3 सिर्फ एक ऑप्शन में मिल रहा है, केवल एक ऑप्शन में मिल रहा है। इसके बाद अगर अन्य को भी मिलाना चाहें तो कैसे मिल जाएगा, जैसे का तरुवर पंच बिडाल, इसका क्या हो जाए लुहिपा का है, लुहिपा का है। और नगर बाहिरे डोंबी तोहर कुड़िया छाई, एक कड़प्पा का है, कुड़िया, कुड़िया से क्या याद रखना है कड़प्पा, कुड़िया से कड़प्पा याद रखना है। और कड़ुआ बोल न बोलिस नार, कड़ुआ बोल न बोलिस नार, ये किसका हो जाएगा, ये सरहपा का हो जाएगा। ठीक है, नहीं सरहपा, 1 मिनट, हाँ ये सरहपा, कड़ुआ बोल न बोलिस नार, 1 मिनट, ये कड़ुआ बोल न बोलिस नार, 1 मिनट थोड़ा सा, 1 मिनट, ये जो कड़ुआ बोल न बोलिस नार ये नरपत नाल का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा नरपत नाल का हो जाएगा। अगर सरहपा की बात की जाए तो उनकी कौन सी पंक्तियां हैं, पंडित सल सत्य बखाड़े। ठीक है, कौन सी पंक्तियां हैं, पंडित सल सत्य बखाड़े, सत्य बखाड़े, ये हो जाएगी, ये पंक्तियां किसकी हो जाएंगी, ये सरहपा की हो जाएंगी। आगे चलते हैं। अगला दे रखा है निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ओनई घटा परी जग छाहा, आवत जात पनहिया टूटी, अति मलिन वृषभान कुमारी, कीरत बनित भूत बल सोई। इधर सूची 2 क्या है, सूरदास, कुंभनदास, तुलसीदास, जायसी और कबीरदास। अब अगर पहली ही देखा जाए ओनई घटा परी जग छाहा, ओनई घटा परी जग छाहा, ये किसकी हो जाएंगी, ये जायसी की हो जाएंगी, ये जायसी की पद्मावत से ली गई पंक्तियां हैं। तो ए का 4 हो जाएगा। तो ए का 4 अगर देखोगे तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में दे रखा है डी में। अन्य भी मिला लेते हैं। आवत जात पनहिया टूटी, आवत जात पनहिया टूटी, ये किसका हो जाएगा, कुंभन दास की है, ये कुंभन दास की। अति मलिन वृषभान कुमारी, ये किसकी हो जाएंगी, ये सूरदास की हो जाएगी। और कीरत बनित भूत बल सोई, ये तो सबको पता ही है, तुलसीदास के रामचरितमानस से ली गई हैं। तो इस हिसाब से इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित दार्शनिक सिद्धांतों को उनसे संबद्ध कवियों से सुमेलित कीजिए। अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद और सखी संप्रदाय। अब अगर इसमें बात की जाए तो अगर इसमें कोई नहीं पता है, मान के चलो इसमें का कोई नहीं पता है, लेकिन ये तो पता है ना विशिष्टाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद किसका है, विशिष्टाद्वैतवाद तुलसीदास जी का है, विशिष्टाद्वैतवाद किसका है, तुलसीदास जी का है। तो यानी बी का कौन सा हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर बी का 5 हो जाएगा तो केवल एक ही ऑप्शन में दे रखा है बी का 5, यानी ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी को अगर मिलाना चाहें तो क्या हो जाएगा, जैसे अद्वैतवाद, अद्वैतवाद किसका हो जाएगा, रैदास का हो जाएगा। विशिष्टाद्वैतवाद तुलसीदास जी का हो गया। शुद्धाद्वैतवाद किसका हो जाएगा, ये कुंभन दास का हो जाएगा। और सखी संप्रदाय किसका हो जाएगा, हरदास जी का है, हरिदास जी का सखी संप्रदाय हो जाएगा। ठीक है, और ये जायसी का, यहाँ से भी इलिमिनेट कर सकते थे जायसी का, जायसी का इसमें से कोई भी संप्रदाय नहीं है। ठीक है, ये ज्ञान मार्गी शाखा के क्या हैं, कवि हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। जपुजी, रसमंजरी, बरबनाई का भेद, बैराग संदीपनी। सूची 2 क्या है, तुलसीदास, कबीर, नंददास, रहीम, नानक। तो जपुजी से तो सबको पता है किसकी रचना है, कबीरदास की। तो इसी से ही मिला सकते हैं, लेकिन ए का 5, ए का 5 कहाँ है, 3 जगह है, तो यानी कि एक ऑप्शन से मिलाना मुश्किल है।
दूसरा देख लेते हैं, रसमंजरी नहीं पता, कोई बात नहीं। बरबा नायिका भेद नहीं पता, कोई बात नहीं। लेकिन बैराग संदीपनी तो सबको पता है, किसकी रचना है? तुलसीदास की है। तो यानी ए का 5 और डी का 1, ए का 5 डी का 1, ए भी सब जगह सेम है, नहीं हो सकता है। तो आगे और देख लेते हैं। अगर बरबा नायिका भेद की बात की जाए, बरबा नायिका भेद की अगर बात की जाए तो ये किसकी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी नंददास की। बरबा नायिका भेद किसकी है? नंददास की है। बरबा नायिका भेद नंददास की हो जाएगी। नहीं, एक मिनट, बरबा नायिका भेद नंददास की नहीं है, ये रहीम दास की है। ठीक है, बरबा नायिका भेद रहीम दास की है। रसमंजरी, रसमंजरी ये किसकी हो जाएगी? रसमंजरी नंददास की हो जाएगी। ठीक है, रसमंजरी नंददास की हो जाएगी, बरबा नायिका भेद रहीम दास की हो जाएगी। ठीक है, तो इस हिसाब से करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यानी बी का थर्ड। बी का थर्ड किसमें है? इसमें है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे निम्नलिखित रचनाओं को उनके प्रतिपाद्य के आधार पर सुमेलित कीजिए। शिवराज भूषण, छत्र प्रकाश है, छात्र प्रकाश नहीं है, छत्र प्रकाश है। बिरहवागीश, काव्य निर्णय, सूची 2 है। निर्वांग सर्वांग निरूपण, रीति स्वच्छंद वृत्ति, जीवन चरित, अलंकार निरूपण, रस निरूपण। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका अगर देखें, अगर ए का देखा जाए, शिवराज भूषण, ये किसका है? ये अलंकार निरूपण है। ये क्या है? अलंकार निरूपण है। और अगर छत्र प्रकाश की अगर बात की जाए तो ये क्या हो जाएगा? जीवन चरित है। छत्र प्रकाश क्या है? जीवन चरित है। और बिरहवागीश की अगर बात की जाए, ये रीति स्वच्छंद वृत्त है। ये रीति स्वच्छंद वृत्त है। अब अगर काव्य निर्णय की बात की जाए तो ये क्या हो जाएगा? सर्वांग निरूपण हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए का 4 और बी का 3। ए का 4, बी का 3। ये एक ही ऑप्शन से ए भी निकल आता। ए का 4 मिला लिए थे, यहीं से मिलाते तो आ जाता। आगे चलते हैं। निम्नलिखित रस प्रतिपादक कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। रस सागर, रस चंद्रोदय, रसराज, रस पीयूष निधि। आप ऑप्शन में क्या है? सूची 2 क्या है? मतिराम, कबींद्र, सोमनाथ, भिखारी और श्रीपद। भिखारी और श्रीपद। अगर रस सागर की बात की जाए तो किसकी रचना हो जाएगी? रस सागर हो जाएगी श्रीपद की हो जाएगी। ठीक है, रस सागर किसकी है? श्रीपद की है। अगर यहाँ से मिलाना चाहें तो हाँ, यहाँ से ही मिल जाएगा। ए का 5 यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। एक ही ऑप्शन से मिल जा रहा है, लेकिन अन्य भी ऑप्शन हम देख लेंगे। रस चंद्रोदय की अगर बात की जाए तो इसके कौन हो जाएंगे? कबींद्र हो जाएंगे। रस चंद्रोदय के कौन हो जाएंगे? कबींद्र हो जाएंगे। रसराज की अगर बात की जाए तो किसकी हो जाएगी? मतिराम। और रस पीयूष निधि की अगर बात की जाए तो इसके कौन हो जाएंगे? सोमनिधि। सोम से क्या होता है? सोम का मतलब होता है अमृत, और पीयूष का मतलब क्या होता है? पीयूष का मतलब भी अमृत होता है। तो इससे क्या कर सकते हैं? इसे याद रख सकते हैं। पीयूष का मतलब भी क्या होता है? अमृत होता है। और सोम का मतलब भी क्या होता है? अमृत होता है। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? पर्यायवाची हैं। तो इससे याद रखना, रस पीयूष निधि सोमनाथ, सोमनाथ रस पीयूष निधि। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। पहली सूची में क्या है? दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कहीं। ये तो सबको पता होगा किसकी पंक्तियां हैं। मैं दिन को ढूंढ रही हूं जुगनू की उजियाली में, मन मांग रहा है मेरा सिकता हीरक प्याली में। रोज सवेरे मैं थोड़ा अतीत में जी लेता हूँ, क्योंकि रोज शाम को मैं थोड़ा सा भविष्य में मर जाता हूँ। बिखरी अलके ज्यों तर्क जाल, वह विश्व मुकुट सा उज्ज्वलतम, शशिखंड सदस्य था स्पष्ट भाल। तो यहाँ दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, ये तो बहुत बार पंक्तियां पूछी जा चुकी हैं और बहुत फेमस हैं। तो ये तो सबको पता होगी किसकी हैं? निराला की हैं, सरोज स्मृत सी। ठीक है, सरोज स्मृत सी से ली गई हैं ये पंक्तियां। मैं दिन को ढूंढ रही हूँ जुगनू सी, यानी कि ये तो सबको पता हो गया होगा कि ये महादेवी वर्मा की हैं।
रोज सवेरे मैं थोड़ा अतीत में जी लेता हूँ। ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है तो कोई बात नहीं, इसके आगे वाली मैं देख लेता हूँ, और बाकी चाहो तो यहाँ से भी एलिमिनेशन सिस्टम लगा करके आंसर तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन मैं डी वाला भी देख लेता हूँ। ये भी बहुत फेमस पंक्तियां हैं और फेमस रचना की हैं। किसकी हैं? कामायनी की हैं। ठीक है, कामायनी की ये रचनाएं हैं, तो कामायनी किसकी है? प्रसाद की हो जाएगी। तो अब अगर इस हिसाब से देखें, ए का 4 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा। ए का 4, बी का 3, डी का 5, तो सी का क्या हो जाएगा? अज्ञे का। ए किसकी हो जाएंगी पंक्तियां? अज्ञे की हो जाएंगी। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए का 4, बी का 3 और सी का 1, डी का 5, यानी ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित पात्रों को संबंध काव्य कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। कर्ण, कमला, औसिनरी, राहुल, यानी ये इसके पात्र हैं और ये किस कृतियों के पात्र हैं, ये मिलान करना है। कृतियां क्या दे रखी हैं? उर्वशी, यशोधरा, रश्मिरथी, प्रलय की छाया और कामायनी। प्रलय की छाया और कामायनी। अब अगर कर्ण की बात की जाए तो कर्ण किस में आता है? कर्ण, कर्ण की बात किस में की गई? रश्मिरथी। किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। और कमला की अगर बात की जाए तो कमला किस में आती है? प्रलय की छाया में आती है। औसिनरी, औसिनरी किस में आती है? उर्वशी में औसिनरी आती है। राहुल की अगर बात की जाए तो राहुल किस में आता है? यशोधरा में राहुल आता है। तो इस हिसाब से इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 से स्टार्ट हो रहा है, यदि यहीं से मिल जाता पहले ही ऑप्शन से, अगर एलिमिनेशन सिस्टम लगाते तो पहले ही ऑप्शन से आंसर तक पहुंचा जा सकता। 3 4 1 2, यानी कि इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। अज्ञे बच्चन, रघुवीर सहाय, सुमित्रा नंदन पंत। पंक्तियां क्या हैं? अच्छा, रचनाएं हैं। कला और बूढ़ा चांद, दीप शिखा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, सतरंगिनी, सीढ़ियों पर धूप में। तो अगर अज्ञे की रचना देखी जाए तो इसमें कौन सी हो जाएगी? अज्ञे की रचना की अगर बात की जाए तो इनकी रचना हो जाएगी पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ। अगर बच्चन की बात की जाए तो बच्चन की रचना क्या हो जाएगी? बच्चन की सतरंगिनी है। ठीक है, बच्चन की क्या हो जाएगी? सतरंगिनी हो जाएगी। रघुवीर सहाय की अगर बात की जाए, ये नहीं पता है तो आगे चलते हैं। सुमित्रा नंदन पंत, अगर सुमित्रा नंदन पंत की बात की जाए तो इनकी कौन सी रचना है? कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की है। और दीप शिखा की अगर बात की जाए, ये महादेवी वर्मा की है। तो बची कौन? एक, सीढ़ियों पर धूप, ये किसकी हो जाएगी? रघुवीर सहाय की हो जाएगी। ये किसकी हो जाएगी? ये रघुवीर सहाय की हो जाएगी। इस हिसाब से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3 4 1, 3 4 5 1, 3 4 5 1, यानी सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दीप शिखा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की है। ठीक है, महादेवी वर्मा की है। ये किसकी रचना हो जाएगी? महादेवी वर्मा की है। अगर इसके प्रकाशन वर्ष की बात की जाए तो वो भी बता सकता हूँ, आगे आप कमेंट करना, तो मैं सभी जो रचनाएं हैं उसका जो प्रकाशन वर्ष है उस हिसाब से सारी रचनाएं लेकर के आऊंगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कवियों को उनसे जुड़े आंदोलनों के साथ सुमेलित कीजिए। लक्ष्मीकांत वर्मा, नरेश, शंभुनाथ सिंह, केदारनाथ सिंह अग्रवाल। सूची 2 से मिलान करना है। सूची 2 है नवगीत, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, अकविदा और नकेनवाद। अब अगर इसमें सही मिलान की बात की जाए तो अगर केदारनाथ अग्रवाल को देखें, केदारनाथ अग्रवाल को देखें तो ये किस आंदोलन से जुड़े थे? ये प्रगतिवाद से जुड़े थे। ये किससे जुड़े थे? ये प्रगतिवाद से जुड़े थे। अब यहां पर एलिमिनेशन सिस्टम लगाने की कोशिश करेंगे। डी का 2 हो जाएगा, यानी डी का 2 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं और यहां से भी निकाला जा सकता है, क्योंकि लक्ष्मीकांत वर्मा क्या है? अकविता है। और नरेश की क्या है? नरेश का नकेनवाद है। ना से ना, यानी ना से नरेश और ना से नकेनवाद। और शंभुनाथ का क्या हो जाएगा? नवगीत हो जाएगा। और प्रयोगवाद किसकी है? प्रयोगवाद से कौन संबंधित है? अज्ञे। प्रयोगवाद से कौन है? अज्ञे संबंधित है। ठीक है,
तो इस हिसाब से इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे निम्नलिखित कहानियों को उनसे संबद्ध पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। कहानियां क्या हैं? आकाशदीप, दिल्ली में एक मौत, उसने कहा था, गैंग्रीन। ऑप्शन 2 यानी सूची 2 में क्या है? सुनंदा, मालती, बुद्धगुप्त, अतुल और बोधा। यानी ये इनकी कहानियां हैं और इनको ये इनके क्या है? पात्र हैं। तो इन कहानियों को इनके पात्र से मिलाना है। तो अगर उसने कहा था कि बात की जाए तो इसमें कौन सा पात्र आता है? बोधा सिंह। ठीक है, उसने कहा था, इसमें कौन सा पात्र आता है? तो इसमें पात्र हो जाएगा बोधा सिंह। बोधा सिंह, ठीक है। तो यानी कि सी का पाइप हो जाएगा। तो यहाँ से हम एलिमिनेशन सिस्टम के द्वारा देख लेते हैं। तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या आ रहा है? ए आ रहा है। करेक्ट आंसर ए आ रहा है। और ये रचना किसकी है? सभी को पता होगा, 1915 की रचना कहानी है। ये है चंद्रधर शर्मा कुलेरी की। आकाशदीप एक इसकी रचना है। ये हो जाएगी जयशंकर प्रसाद की। और इसके अंतर्गत कौन आते हैं? बुद्धगुप्त आते हैं। बुद्धगुप्त आकाशदीप में आते हैं। दिल्ली में एक मौत, दिल्ली में एक मौत, इसमें कौन आता है? अतुल आते हैं। दिल्ली में एक मौत अगर इसके रचना की बात की जाए तो एक इसकी है, एक कमलेश्वर की है। गैंग्रीन, गैंग्रीन में कौन आता है? गैंग्रीन में मालती आती है। गैंग्रीन में मालती आती है। किसकी रचना है? ये अज्ञेय की रचना है। ठीक है, ये किसकी रचना है? अज्ञेय की रचना है। अब एक बच गया सुनंदा। सुनंदा की अगर बात की जाए तो ये जैनेन्द्र की एक रचना है, पत्नी। ठीक है, पत्नी में आती है। किसकी रचना है? जैनेन्द्र की है। ये जैनेन्द्र की पत्नी कहानी के क्या है? पात्र हैं। पत्नी कहानी की पात्र हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके वर्ण विषय के साथ सुमेलित कीजिए। अजय की डायरी, अंतराल, बसंती, महाभोज। ये इसमें क्या है? समकालीन राजनीतिक परिवेश, विदेशों में शोषित नारी स्त्री पुरुष संबंधों में जटिलता, विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि, महानगरों में बसी गंदी बस्तियों का चित्रण। तो इसमें अगर कोई नहीं पता, लेकिन महाभोज के बारे में तो सभी को पता ही होगा। तो महाभोज में क्या है? समकालीन राजनीतिक परिवेश है। इसमें क्या दर्शाया गया है? समकालीन राजनीतिक परिवेश को दर्शाया गया है। अजय की डायरी की अगर बात की जाए तो अजय की डायरी में क्या है? विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि है। विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि का चित्रण किया गया है। और अंतराल अगर बात की जाए, अंतराल में क्या है? स्त्री पुरुष संबंधों में जटिलता को दर्शाया गया है। बसंती की अगर बात की जाए, तो इसमें क्या है? बसंती में महानगरों में बसी गंदी बस्तियों का चित्रण है। अब अगर इनके जो रचनाकार हैं, जो लेखक हैं, उनके बारे में अगर बात की जाए तो ये डॉक्टर देवराज का हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा? देवराज का हो जाएगा। ठीक है, देवराज का उपन्यास है। अंतराल किसका हो जाएगा? मोहन राकेश का है। ये किसका है? मोहन राकेश का है। ये मोहन राकेश का हो जाएगा। बसंती की अगर बात की जाए तो ये भीष्म साहनी का हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा? भीष्म साहनी का हो जाएगा। महाभोज का अगर बात की जाए तो ये मन्नू भंडारी का हो जाएगा। मन्नू भंडारी का। ये उपन्यास और नाटक दोनों हैं। पहले उपन्यास लिखा गया था, फिर उसके बाद इसी का नाटक में परिवर्तित किया गया था। ठीक है, तो महाभोज जो है ये नाटक भी है और उपन्यास भी है। दोनों किसके हैं? मन्नू भंडारी के हैं। तो ये जो उपन्यास है कब लिखा गया था? 1979 में लिखा गया था। ठीक है, 1979 में लिखा गया था। और जो नाटक है वो इसके बाद लिखा गया था। आगे चलते हैं। हाँ, अच्छा ऑप्शन रह गया है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका यानी कि क्या हो जाएगा? 4-3-5-1, 4-3-5-1, यानी ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित निबंधों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। कहनी अनकहनी, गंधमादन, जीप पर सवार इल्लियां, मिट्टी की ओर। ऑप्शन में है शरद जोशी, रामधारी सिंह दिनकर, कुबेरनाथ राय, धर्मवीर भारती, हरिशंकर परसाई। तो अगर इसमें सही ऑप्शन की बात की जाए तो जीप पर सवार इल्लियां किसकी हो जाएंगी? शरद जोशी की हो जाएंगी।
जीप पर सवार इल्लियाँ शरद जोशी की हो जाएंगी, यानी सी का 1 हो जाएगा। तो सी का 1 दो जगह है, तो यानी एक ऑप्शन से हम अब एलिमिनेशन सिस्टम नहीं लगेगा। तो आगे भी देख लेते हैं, आगे क्या हो जाएगा, कहनी अनकहनी। कहनी अनकहनी की अगर बात की जाए किसकी हो जाएगी, धर्मवीर भारती की हो जाएगी। तो यानी एक का 4 हो जाएगा, एक ए का 4 हो जाएगा और सी का 1 हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन सी इसका आ जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अन्य ऑप्शन भी देख लेते हैं। गंधमादन, गंधमादन किसका हो जाएगा, कुबेरनाथ राय का है। मिट्टी की ओर की अगर बात की जाए तो ये किसका हो जाएगा, मिट्टी की ओर की अगर बात की जाए रामधारी सिंह दिनकर की है रचना। ठीक है, इस हिसाब से इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो गया। आगे चलते हैं। निम्नलिखित स्त्री पात्रों को संबंध नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। उर्वी, सुंदरी, बेनुरति, देवसेना। आप सूची 2 से मिलान करना है। सूर्यमुख, स्कंदगुप्त, देहांतर, पहला राजा, लहरों के राजहंस। अगर इसमें ये तुम्हें नहीं पता लेकिन देवसेना के बारे में पता है, देवसेना का क्या है, स्कंदगुप्त से संबंध है, यानी डी का 2 हो जाएगा। लेकिन डी का 2 3 बार आया हुआ है। तो आगे और देख लेते हैं। आगे अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, उर्वी, उर्वी किसकी पात्र है, किस नाटक की पात्र है, उर्वी पहला राजा के नाटक की पात्र है। तो यानी ए का 4 हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा और डी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस हिसाब से इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए का 4, तो बी का क्या हो जाएगा, सुंदरी, लहरों के राजहंस, और सी का क्या हो जाएगा, सी का 1 यानी सूर्यमुख हो जाएगा। अब बच गया कौन, देहांतर। अगर देहांतर की बात की जाए तो देहांतर किस में आता है, देहांतर, देहांतर किस में आएगा, कमेंट करके बताइएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित उपन्यासों को उनसे संबंध पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। सूरज का 7वां घोड़ा, मैला आंचल, 1 इंच मुस्कान, तमस। पात्र हैं रंजना, इला, विश्वनाथ प्रसाद, माणिक मुल्ला और नत्थु। तो अब अगर बात की जाए सूरज का 7वां घोड़ा, एक किसकी रचना है, कमेंट करके बताइए। मैला आंचल किसकी रचना है, ईश्वरनाथ रेणुका। 1 इंच मुस्कान किसकी हो जाएगी, राजेंद्र यादव की है। तमस भीष्म साहनी का है। इसमें से ये वाला और ये आपके सिलेबस में लगा हुआ है। तो अब अगर इसके पात्रों की बात की जाए तो सूरज का 7वां घोड़ा, सूरज का 7वां घोड़ा में कौन आता है, मणिक आती हैं, मणिक मुल्ला आते हैं, जमुना आती है और लिली आती है। मणिक मुल्ला, तो इसमें ऑप्शन में क्या दे रखा है, मणिक मुल्ला दे रखा है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा। अगर देखें तो एक ही ऑप्शन से आंसर निकल आएगा, लेकिन हम अन्य ऑप्शन भी देख लेंगे। मैलाचल, मैलाचल में कौन आता है, विश्वनाथ प्रसाद आते हैं, विश्वनाथ प्रसाद आते हैं। 1 इंच मुस्कान, 1 इंच मुस्कान में कौन आता है, रंजना आती है। और तमस में कौन आता है, तमस में नत्थु आते हैं। तो इस हिसाब से इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्य रचनाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। गद्य रचनाएं क्या है, हम हसमत, बच्चन निकट से, माटी की मूर्तें, चीड़ों पर चांदनी। और इसके लेखक का नाम क्या है, अजित कुमार, रामवृक्ष बेनीपुरी, प्रभाकर माचवे, कृष्णा सोबती और निर्मल वर्मा। अब अगर इसमें बात की जाए माटी की मूर्तें, मान के चलो ए नहीं पता है, ए भी नहीं पता है, ए भी नहीं पता है, तो माटी की मूर्तें तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, किसकी है, रामवृक्ष बेनीपुरी। तो माटी की मूर्तें किसकी हो जाएगी, रामवृक्ष बेनीपुरी, यानी कि सी का 2। सी का 2 की अगर बात करें तो एक ही ऑप्शन में आएगा। तो यहीं से एलिमिनेशन सिस्टम के द्वारा निकाल सकते हैं। सबसे पहले एग्जाम में क्या करना, एलिमिनेशन सिस्टम का ही प्रयोग करना। अगर एलिमिनेशन सिस्टम से नहीं आ रहा है तो आगे ऑप्शन पे जाना, क्योंकि एलिमिनेशन सिस्टम लगाने से क्या होगा, समय की बचत हो जाएगी। और वहाँ पता है एग्जाम सेंटर में समय के कितना बड़ा महत्व होता है। तो एलिमिनेशन सिस्टम पहले यूज करना, इसलिए इस पर अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, जिससे वहाँ क्या हो जाएगा, आसान रहेगा। ठीक है, तो सी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, नहीं ये तो गलत हो जाएगा, सी का 2, हाँ सही है। ठीक है, तो ए का क्या हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा, कृष्णा सोमती। ठीक है, और बी का क्या हो जाएगा, बच्चन निकट से, ए अजित कुमार का हो जाएगा, माटी की मूर्ति रामवृक्ष बेनीपुरी, और चीड़ों पर चांदनी, चीड़ों पर चांदनी किसका हो जाएगा, निर्मल वर्मा का
है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है निम्नलिखित काव्यांशों को उसमें निहित अलंकारों के साथ सुमेलित कीजिए। पहला है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। दूसरा है बंसी धुनि सुनि ब्रज बधू चली विसार विचार, भुजभूषण पहिरे पगनि और भुजन लपेटे हार। तीसरा है जिन दिन देखे वे कुसुम गई अब अली रही, गुलाब की अपत कटीली डार। चौथा है उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भ्रंग। इसमें क्या पता करना है, इसमें अलंकार बताने हैं। अलंकार में क्या दे रखा है, असंगति, रूपक, श्लेष, अन्योक्त, उत्प्रेक्षा। तो ये तो बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें श्लेष अलंकार हो जाएगा। ठीक है, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, श्लेष अलंकार हो जाएगा। बंसी धुनि सुनी ब्रज बधू चली विसार विचार, भुज भूषण पहिरे पगन भुजन लपेटे हार। अगर इसकी बात की जाए तो इसमें क्या हो रहा है, देखो भुज भूषण पहिरे पगन, यानी जो पैरों के भूषण थे वो किसमें पहन लिए हैं, भुज मतलब हाथों में पहन लिए, और जो भुज में जो हार था वो कहाँ पहन लिया है, वो पैरों में पहन लिए। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, असंगत हो रही। जो पैरों में पहने जाने वाले थे वो हाथों में पहन लिए हैं, जो जो हाथों में पहने जाने वाले थे, जो गले में पहने जाने वाले थे, उसको कहाँ लपेट लिया, उसको पैरों में पहन लिए। तो ये क्या असंगत हो रही है यहाँ पे, तो इसमें क्या हो जाएगा, असंगत अलंकार हो जाएगा। जिन दिन देखे वे कुसुम, अब यहाँ से ही एलिमिनेशन सिस्टम लगा सकते हैं। ठीक है, तो पहले एलिमिनेशन, वहाँ क्या करना है, सबसे पहले एलिमिनेशन सिस्टम ही का ही प्रयोग करना है। तो ए का 3 हो जाएगा, ए का 3 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, पहले से ही इसका ऑप्शन आ जा रहा है। ठीक है, बी का क्या हो जाएगा 1, तो बी का 1 हो जाएगा। अब यहाँ भी देख लेते हैं। जिन दिन देखे कुसुम गई अब अली रही, गुलाब की अपट कटीली डार। इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें अन्योक्त अलंकार हो जाएगा, इसमें अन्योक्त हो जाएगा। और डी में क्या है, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भंग। इसमें अगर बात की जाए तो बिकसे संत सरोज, बिकसे और उदित उदयगिरि मंच पर, यानी इसमें क्या रूपक का प्रयोग किया गया है। मंच कैसा है, उदित उदयगिरि, जिस प्रकार उदयगिरि पर यानी पर्वत पर कौन क्या निकलता है, सूर्य निकलते हैं ना, उसी प्रकार मंच पर कौन किसका उदय हुआ है, रघुबर, यानी कि भगवान श्री राम का उदय हुआ है। तो यानी यहाँ पर क्या रूपक, रूपक अलंकार हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पर, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। और उत्प्रेक्षा की अगर बात करें तो इसमें तो सभी को पता है कि इसमें जहाँ पर मनु मनोह मानो जन जनो जानो आता है, वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इसमें ऐसा किसी भी पंक्तियों में ऐसा नहीं आया है, तो इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार किसी में नहीं होगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित अवधारणाओं को उनसे संबंध आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। उत्तर संरचनावाद, यथार्थवाद, स्वच्छंदतावाद, उत्तर आधुनिकतावाद। सूची 2 क्या है, लुई अल्थ्यूसर, फ्रेडरिक जेमसन, रॉबर्ट बर्न्स, जॉर्ज लुकाच, टी.एच. लॉरेंस। इसमें अगर सही ऑप्शन की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, अगर उत्तर संरचनावाद की बात की जाए तो ये किसने अवधारणा दी थी, ये लुई अल्थ्यूसर का है। ठीक है, ये किसका हो जाएगा, लुई अल्थ्यूसर का हो जाएगा, यानी कि ए का 1 हो जाएगा। तो ए का 1 की अगर बात करें तो यहाँ पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, लेकिन अन्य ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। यथार्थवाद एक इसका है, जॉर्ज लुकाच का हो जाएगा। स्वच्छंदतावाद एक इसका हो जाएगा, ये रॉबर्ट बर्न्स का हो जाएगा। उत्तर आधुनिकतावाद, उत्तर आधुनिकतावाद एक इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फ्रेडरिक जेमसन का हो जाएगा, फ्रेडरिक जेमसन का हो जाएगा। अगर डी.एच. लॉरेंस की बात की जाए, डी.एच. लॉरेंस का क्या है, यथार्थवाद आता है, डी.एच. लॉरेंस का यथार्थवाद आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आज के लिए इतना ही। ये आज हमारा नेट JRF PYQ 2018 का कंप्लीट हो गया है, सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपना सुझाव अवश्य दें।
जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए चलते हैं, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले क्लास में नए सेशन के साथ में, और उस नए सेशन में क्या लेकर आएँ ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो भी आप बताएंगे वहाँ से अगला सेशन शुरू करेंगे। तब तक के लिए चलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।